अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स का आठवां ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। फॉर लूप क्या होता है और फॉर लूप वाइल लूप के साथ हम जो फाइल लूप काम करता था वही फॉर लूप काम करता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस हैं, मतलब हम अब इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसे, और चलते हैं अपने मेन कोड की तरफ। जिस तरह कि आपको याद है, ये हमारे पास जो कोड था ये वो है, और इस कोड को हम अब इस यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। बेशक आप लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस रहने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमारे पास मेन कोड है। अब फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर हम ये कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से उसको नंबर बता सकते हैं कि इतने नंबर के लिए वो चलेगा। आपको जिस तरह ये पिछले कोड में याद हो, ये देखें यहाँ पे हमने इसको एज इक्वल टू फॉल्स किया था इसके अंदर, कोड के अंदर, जबकि हमें फॉर लूप के अंदर बिल्कुल करना नहीं पड़ता, सिर्फ आर्गुमेंट में पास करेंगे जो चीज़ें पास करनी है। तो अब फॉर लूप का सिंटेक्स ये होता है, फॉर लूप पहले होता है फॉर लिखते हैं और इसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स पास करते हैं। पहला वो वेरिएबल, हम इसके अंदर भी इंट करके इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पास करनी है कंडीशन, जहाँ पे कौन सी कंडीशन तक एज, अब यहाँ पे पहली तो इसकी वैल्यू है एज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कब तक चले, जब ए इज़ लेस दैन 5, यानी कि अगर ए इज़ लेस दैन 5 है तो ये ट्रू है, तो ये चलता रहेगा। जैसे ही ए ग्रेटर दैन 5 हुआ ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। जिस तरह वाइल लूप में फॉल्स और ट्रू हुआ था, इसमें भी वही सीन है। उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर लिखें एक सेमी कॉलन डालेंगे, ठीक है। सेमी कॉलन के बाद हमारे पास तीसरा आर्गूमेंट आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हम ए को प्लस प्लस करा रहे हैं या ए को माइनस माइनस करा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ए को प्लस प्लस कराता हूँ और फिर यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉलन डाल दिया, ये ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें इसके यहाँ पे नहीं आता, ये सेमी कॉलन नहीं आता। तो अब ये दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि इंट ए इज़ इक्वल टू 0, ये हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा दिया इसके अंदर। हम यहाँ पे भी इंट ए करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ ए पास करते हैं। अच्छा, इंट ए इज़ इक्वल टू 0, ये अब ये पहला पार्ट तो हो गया इनिशियलाइजेशन, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। दूसरे पार्ट को कहते हैं कंडीशन। यहाँ पे हमने कंडीशन देनी है कब तक लूप चले। अब जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये लूप हमारे पास 5 दफ़ा चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी आपको वर्किंग भी इसकी दिखाता हूँ। और तीसरा पार्ट है ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी ये ए प्लस प्लस हो रहा है, या ए पहले 0 था, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और फिर इसी तरह यहाँ पर इसकी ब्रैकेट्स आएंगी और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में। अब मैं यहाँ पे दोबारा वही लिख देता हूँ, प्रिंट एफ पढ़ लो लिख देता हूँ मैं इसमें, पढ़ लो, और ये डाल देता हूँ, ठीक है। और ये अब आपने देखा, अब मैं उसको रन कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह चल रहा है। 1 2 3 4 5, जैसे मैंने आपको कहा था 5 दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा चला है क्या। अब हो क्या रहा है ये कि पहले तो इंट की वैल्यू 0 है, तो इंट की वैल्यू 0 है, उसने इस कंडीशन पे आया, इस कंडीशन को चेक किया, एज लेस दैन 5, ये ट्रू है बिल्कुल, तो वो नीचे चला गया। उसने जाके इसको एग्जीक्यूट कर दिया, वो दोबारा ऊपर आया है और सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट किया। पहली दफ़ा में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, दूसरी दफ़ा में ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा ये चल गया तो इसकी वैल्यू होगी एज इक्वल टू 1। अब इस पर नहीं आएगा, वो इस पर इन दोनों पे रहेगा। एज इक्वल टू 1 हो गई, दोबारा इसने कंडीशन चेक की, ट्रू है, दोबारा चला दी। ये दूसरी दफ़ा चल गया, दोबारा इसने इंक्रीमेंट कर दिया, 2 हो गई, कंडीशन ट्रू है, तीसरी दफ़ा चल गया। फिर इसी तरह होते होते फिर जब 4 हो जाएगी, यहाँ पर जब ये 4 हो गई तो ये चल जाएगा, लेकिन जब 5 हुई तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। दोबारा मैं आपको बता दूं, फॉर लूप के अंदर सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन, ये इसका एक आर्गुमेंट है। फिर होता है कंडीशन, उसके बाद होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फॉर लूप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आसान भी बहुत ज़्यादा है, इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप है, आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें।
अब ये काम और भी हम इसमें कर सकते हैं, जैसे अब पढ़ लो के बजाय कोई और एग्जांपल ले लें, मैं बी एस कर देता हूँ इसको एस, और मैं करता हूँ एस इज़ इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ओवरराइड करता जा रहा हूँ मैं, ये मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 करना था ऐसे, ओवरराइड करता जा रहा हूँ ओवरराइड, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 5 दफ़ा ये स्टेटमेंट रन होगी, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 दफ़ा स्टेटमेंट जब रन होगी तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका। इससे हम फॉर लूप से ये चीज़ भी कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप से हमारे पास सिर्फ इसके लूप के अंदर, जो कि ये लूप है उसके अंदर हमारे पास वही रहेगा जो हमने एग्जीक्यूट करना है, लूप की कंडीशन वगैरह कुछ नहीं आएंगी। तो अब ये आ गया हमारे पास, और इसे रन करते हैं। इसने हमें क्या रहती है, प्रिंट एफ एस, इसने हमें अच्छा हाँ, हमने इनिशियलाइज़ नहीं कराया ऐसे, ये होता है मसला इनिशियलाइज़ कराने का, ठीक है। इसे अब करें रन, 0 दिया इसने हमें आंसर, क्यों, हाँ देखें ये 0 है, इसको 1 करते हैं, अब सही है, अब सही देगा ये, हाँ जी 32, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 2 0 0 0 0 प्लस 0 0 0 तो होता जा रहा था, तो वो सेम ही था। तो अब इसने हमें 32 दे दिया, और पहले ये हमें एरर इस बात का दे रहा था कि इसमें था गार्बेज वैल्यू, कोई भी 1 0 0 2 3 4 5 माइनस के अंदर जाके बहुत बड़ा नंबर था, तो जब मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ उससे भी बड़ा नंबर हो गया, दोबारा मल्टीप्लाई बाई 2 उससे भी बड़ा नंबर हो गया, तो वो आउट ऑफ मेमोरी हो गया था, तो उसने मुझे मेमोरी का एरर दिया था। तो इनिशियलाइज़ आपको यहाँ से आपको इनिशियलाइज़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि इनिशियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारे पास सिंपल सा कोड फॉर लूप के लिए, और इसकी मज़ीद आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।